हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर यानी कि सारा, और एक हो गया सिर्फ ये वाला पोर्शन कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या पहले उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, यानी कि जब आपने उस पर और हवा इन्फ्लेट करना शुरू की तो इनिशियली उसका जो रेडियस था वो था R2। क्या एग्री करते हो इस चीज़ से? ठीक है, तो जो रेशियो होगा वो कैसे आएगा, देखो इट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया बलून भी। अगर इनर सरफेस एरिया की बात हो रही है, इनर अंदर वाला पोर्शन ये, तो इसका मतलब बात हो रही है कर्व्ड सरफेस एरिया। पूरे का ₹16/100 इंटू ए, ₹16/100 इंटू ए, मतलब डायमीटर ऑफ मून DM इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ दैट इज DE। थिकनेस ये होगी, इसकी मोटाई है कितनी है आपकी 0.25 सेंटीमीटर। तो ये 5 क्वेश्चन इसके एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। 4, 5, 7, 8, 9। Let's start. Today's class will proceed with our next exercise, and the next exercise is exercise 11.2. The concept of this exercise is sphere. The concept of this exercise is sphere and hemisphere. क्या कंसेप्ट है इसका? स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। देखो स्फेयर और हेमिस्फेयर, जैसे कि मून, फुटबॉल, ये जो शेप है आपकी वो किसकी शेप है? स्फेयर की शेप है। किसकी शेप होती है? स्फेयर की। तो अगर मैं स्फेयर बनाता हूँ तो ये आपका एक स्फेयर हो गया, ये आपका क्या हो गया? अब आप कहोगे सर ये सर्कल है, नहीं, इसको अगर मैं यहाँ से पूरा क्या कर दूँ, जैसे मून है पूरा अंदर से फिल होता है, इट इज अ स्फेयर। खाली होगा तो क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक है, जैसे आपका सर्कल में सेंटर होता है, वैसे स्फेयर का सेंटर हमने ये ले लिया O। जैसे सर्कल में क्या होता है आपका रेडियस होता है, वैसे स्फेयर का रेडियस भी होता है, इसको हमने ले लिया R। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जहाँ तक स्फेयर की बात है, ये क्या है आपका? स्फेयर। तो जो आपकी ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको कहा जाएगा सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। क्या कहा जाएगा? सरफेस एरिया। तो स्फेयर में जब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की बात होती है, किसकी बात होती है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की बात, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना होता है, क्योंकि इसमें अलग फिगर है नहीं। जैसे कि आपने कौन किया था, कौन में ऊपर कर्व्ड सरफेस एरिया था और नीचे क्या था? सर्कल था। स्फेयर में देखो पूरी एक ही फिगर है, इसको अलग तो कर नहीं सकते, तो ये एक ही है पूरा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सरफेस एरिया आपको कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए टोटल फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। स्फेयर के केस में सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड होता है। स्फेयर के केस में सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड होता है। ठीक है, तो जो इसका सरफेस एरिया होता है, और हम इसको कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये आपका इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर इज जस्ट लाइक ए बाउल। जैसे घर में वो डोंगा होता है ना, बाउल होता है, वो हेमिस्फेयर होता है। तो हेमिस्फेयर की अगर हम शेप बनाते हैं तो ये आपका एक हेमिस्फेयर है, लाइक दिस। इसको आप चाहे ऐसे बना लो, चाहे आप इसको ऐसे बनाओ। दिस इज व्हाट? दिस इज हेमिस्फेयर। अब इसमें देखो दो अलग, एक ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। अगेन इसका रेडियस हमने क्या ले लिया? R ले लिया। इसमें अब आपके 2 सरफेस एरिया होते हैं, जैसे कि कौन में थे, क्योंकि इसका देखो सर्कल वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इसका किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम पूरे टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 3। एक सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का एक ही चीज होती है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का एग्जांपल जैसे मून, सन, फुटबॉल, ये सारे स्फेयर है आपके। ठीक है, और हेमिस्फेयर में 2 फॉर्मूले हो गए आपके। एक तो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर यानी कि सारा, और एक हो गया सिर्फ ये वाला पोर्शन कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था आपका इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2 इज, देखो सबसे पहले आपको अगेन इस एक्सरसाइज में भी स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि पाई की वैल्यू जहाँ भी आएगी वहाँ पे 22/7 लेनी है। मैं वैसे ही बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, 3.14 तभी ली जाती है जब क्वेश्चन में दिया होता है। 3.14 कब लेते हैं? जब क्वेश्चन में दिया होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो 22/7 ही लेना होता है। इज इट क्लियर? ठीक है,
तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपका, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। अब स्फेयर का सरफेस एरिया तो एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 10.5 सेंटीमीटर, ये आपको क्या गिवन है, रेडियस। ये क्या है आपका रेडियस है। आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू 4। पाई की वैल्यू क्या लोगे, 22/7। अब आर हो गया आपका 10.5, स्क्वायर है तो इनटू में भी क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ तो ये 10 हो जाएगा, फिर डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और कुछ कैंसिल होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 22 3 जा तो हो गया 66, इनटू में क्या हो गया 21, तो 66 को 21 से मल्टीप्लाई करो। 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये हो गया 6 8 3 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1386 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं। मैं आपको एक सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ, ये भी डेसिमल वाला है। पार्ट 2 देखो क्या है आपका, आपको रेडियस गिवन है, कितना है 5.6 सेंटीमीटर। पार्ट थर्ड आपका होमवर्क में है, इसको टिक कर लो। पार्ट थर्ड आपका होमवर्क में होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अगेन क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 4 × 22/7। आर क्या होगा, 5.6 × 5.6। डेसिमल रिमूव करो 10, डेसिमल रिमूव करो 10। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल होगा यहाँ पर आप देखो, आई थिंक 7 7 जा 49 और 7 8 जा क्या हो जाएगा 56, 7 8 जा क्या हो जाएगा 56। 10 10 जा तो रहने देते हैं, इसको कैंसिल करने का कोई फायदा नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 22 4 जा क्या हो जाएगा 88, और ये हो गया इंटू 8 इंटू क्या हो गया 56 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। 88 इंटू 8 या 88 इंटू 56 को 8 से कर देते हैं। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 और 4 448, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। 448 को अब किससे करना है 88 से, इसको 88 से कर दो। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 8 4 जा 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। देखो सेम वैल्यू फिर आ जाएगी 4 8 5 3, 4 8 + 4 क्या होगा 12, 9 + 5 क्या होगा 14, 6 + 3 कितना होगा 9 और 3, तो ये आ गया 39424। किससे डिवाइड करना है 100 से, 2 0 आ रही है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 समझ में आ गया, थर्ड सिंपल है वो आपके लिए हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। क्या कहा जा रहा है, डायमीटर। अगेन आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। इसमें आपको देखो फर्स्ट और सेकंड तो आपके बिना डेसिमल वाले हैं, मैं इसमें थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। पहले आपको क्या डायमीटर की बना, डायमीटर कितना है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो देखो डायमीटर का 3.5 है, तो पहले तो आप रेडियस फाइंड करोगे जो डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5/2, 3.5/2। इसको भी ऐसा रख देते हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू 4 × 22/7। रेडियस है आपका 3.5/2, स्क्वायर है तो एक बार फिर आ जाएगा 3.5/2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो डेसिमल रिमूव करोगे तो ये 20, ये भी 20 हो गया।
5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 7 जा 77 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 1 7, 2 8 जा 16, 1 0, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। कितनी बना है, कितना सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 22/7, रेडियस की जगह 21/2 इंटू 21/2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 को 22 से करना है, 63 22, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 6 8 3 1, तो क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी। अब देखो क्लियर किया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर। और आपको ये भी कहा गया कि यहाँ पे पाई की जो वैल्यू लेनी है आपको 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 तब भी ली जाती है जब क्वेश्चन में मेंशन किया हो, अदरवाइज क्या लेना है आपको 22/7। क्या लेना है 22/7। इज इट क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 पाई की जगह क्या आ जाएगा 3.14, वेरी गुड। आर की जगह 10 और इंटू 10। देखो बहुत सिंपल है, डेसिमल हटाओगे 100 ही तो आएगा। तो ये 10 10 100, 314 को 3 से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मार्क भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, देखो पहले रेडियस था वो था आपका कितना 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपने एक बलून को, बलून अगेन पूरा फिल होता है ना, तो वो भी स्फेयर है। पहले उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, यानी कि जब आपने उस पर और हवा इन्फ्लेट करना शुरू की तो इनिशियली उसका जो रेडियस था वो था ये इसको हम R1 ले लेते हैं। पहले जो रेडियस था उसको R1 ले लेते हैं, कितना 7 सेंटीमीटर। हवा भरते भरते जैसे ये बड़ा होता गया, इसका रेडियस कितना हो गया 14, तो इसको ले लेते हैं R2। क्या ले लेते हैं R2। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in two cases. Two cases का मतलब पहले वाला तो ये हो गया, केस 1 तो इससे रिलेटेड हो गया, और केस 2 जब उसका रेडियस कितना हो गया R2। आपको क्या निकालना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो कहना है दैट रिक्वायर्ड रेशियो will be equal to, required ratio will be equal to surface area of balloon with radius R1 upon surface area of balloon with radius R2। क्या एग्री करते हो इस चीज से, ठीक है। तो जो रेशियो होगा वो कैसे आएगा, देखो इट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया बलून विद रेडियस R1 क्या होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हो गया यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब R1 की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो गया 7 इंटू 7 अगर स्क्वायर की बात करते हो, और 14 R2 की वैल्यू कितनी है 14,
7 इंटू 7, R2 की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7। तो कहने से था देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:2। समझ में आ गया? क्लियर है बिल्कुल। सबसे पहले जो इनिशियल रेडियस है उसको R1 ले लिया, फिर इन्फ्लेट होने के बाद जो उसकी रेडियस बढ़ गई है उसको कितना लोगे R2। तो ये आपका R2 हो गया 14, तो यही हो गया आपका केस 1, ही हो गया केस 2। तो आपको क्या निकालना है इसका रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ बलून जब उसका रेडियस कितना था R1 अपॉन, रेशियो में अपॉन होता है, सरफेस एरिया ऑफ बलून जब रेडियस कितना था R2, तो अपॉन में क्या हो गया आपका R2। स्फेयर की बात हो रही है तो क्या होगा 4πr², वैल्यू पुट कर दी 4π से। वैल्यू कैलकुलेशन मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में ध्यान रखना, बिल्कुल लास्ट में करनी है, यहाँ नहीं कि यहीं पे वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। जितना कैंसिल होता है, जितना सिंप्लीफाई होता है, उतना क्वेश्चन को तोड़ना है, लास्ट में जाके फिर जो भी करना है वो लास्ट में करना है। समझ में आ गया? ठीक है। एक चीज़ का आपने ध्यान नहीं दिया, ये 2 2 जा कितना है 4 है, तो 1:4 आएगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ऊपर 1 नीचे 4, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है 1/4 आ रही है ना, तो रेशियो क्या हो गया 1:4। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, इनर डायमीटर, जिसको हम ले लेते हैं स्मॉल डी, जिसको हम ले लेते हैं स्मॉल डी। ये किसके इक्वल है आपका 10.5 सेंटीमीटर है। तो इनर डायमीटर 10.5 है, तो इनर रेडियस भी आ जाएगा। इनर रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, कितना होगा 10.5/2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसमें टीन प्लेटिंग करनी है और उसका रेट आपको दिया हुआ कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में टीन प्लेटिंग करने का जो रेट है वो 16 है। तो ये जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, इस हेमिस्फेयर बाउल में टीन प्लेटिंग का कितना खर्चा आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर इनर सरफेस एरिया की बात हो रही है, इनर अंदर वाला पोर्शन ये, तो इसका मतलब बात हो रही है कर्व्ड सरफेस एरिया। पूरे में तो नहीं कहा ना उसने, इनर वाला पार्ट, तो बात हो रही है कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो सबसे पहले हेयर एरिया ऑफ हेमिस्फेयर will be equal to, here area of hemisphere will be equal to curved surface area which is equal to 2πr²। तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, r कितना हो जाएगा 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, डेसिमल रिमूव करोगे 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 और 2 से ये हो गया 11। आई डोंट थिंक और कुछ कटेगा यहाँ पे, ये होगा ना। तो ये आपका आ गया एरिया, कितना आ गया 11 इंटू 3 33 इंटू 21 इंटू 4। जितना सिंप्लीफाई होता था इजीली आपने कर दिया, लेकिन ये तो हमें फाइंड भी नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, हमें तो फाइंड करना है कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो चेक करो क्वेश्चन में, यही है 16 रुपीज़, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की टीन प्लेटिंग का जो कॉस्ट है वो 16 रुपीज़ है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम ले लेते हैं ए। इससे पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा ₹16/100। एग्री करते हो? 16/100 एग्री करते हो? ठीक है। अच्छा जी, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ए, क्या ए सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹16/100 इंटू ए, ₹16/100 इंटू ए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ₹16/100। एक ही जगह क्या पुट करोगे, 33 इंटू 21/4, 21/4 बस हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो किस पर कटेगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 100 से तो नहीं करना, लास्ट में हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुपीज़, ये हो जाएगा आपका 4 1, देखो 4 और 21 कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू क्या हो जाएगा 33, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये 84 है, ये 33 है, 3 4 जा 12, 8 3 जा 24 और 1 25, अगेन 2 5 2, तो 2 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, तो ये आ गया ₹2772, अपॉन में 100 है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ₹27.72, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज। क्वेश्चन नंबर 6, सरफेस एरिया। क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया की बना है, सरफेस एरिया। अच्छा, ये सरफेस एरिया किसका की बना है आपको, स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है आपका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का, 4πr², ठीक है। तो ये हो गया आपका 4πr², किसके इक्वल है, 154। क्या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं, तो क्या लेंगे 22/7, क्या लेंगे 22/7, तो ये हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154। कोई डाउट है तो बताओ, ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब r² क्या हो जाएगा, देखो r² विल बी इक्वल टू 154, ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये बात समझ में आ रही है, देखो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। अब ध्यान से देखना, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। मुझे पेयरिंग दिखाई दे रही है, मैंने पेयरिंग बना दी। ये अगर r का स्क्वायर है तो ये भी तो 7/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r की वैल्यू क्या है 7/2, जिसको आप ले सकते हो 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। 7 विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 का मतलब बताओगे क्या हुआ, 1/4, वेरी गुड। 1/4 का मतलब 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ। क्या मैं इस चीज को ऐसे ले सकता हूँ, इसका मतलब डायमीटर ऑफ मून dm इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ दैट इज de। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, यानी कि आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया, पहले मून है ना, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं रिक्वायर्ड रेशियो की बात करता हूँ, रिक्वायर्ड रेशियो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ मून को डिवाइड करना होगा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, कहानी क्लियर है, ठीक है। आगे देखो जी, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होता है, 4πr²। r² का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डायमीटर ऑफ मून को 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसका रेडियस आ जाएगा अपॉन 4πr²। इसका r² क्या होगा कि मैं डायमीटर ऑफ अर्थ को 2 से डिवाइड कर दूं। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। 4 से 4 कैंसिल कर दूं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ मून स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ स्क्वायर। एग्री करते हो, ठीक है। 4 से जी 4 कैंसिल हो गया, 4 से क्या कैंसिल हो गया 4, ये क्लियर हो गया, ठीक है। डायमीटर ऑफ मून की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर,
अपॉन में क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और ये हो गया डी स्क्वायर। अपॉन में भी क्या है डी स्क्वायर, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो कहना है इधर देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो 1:16। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई कैलकुलेशन नहीं की, बस इसको एज इट इज लेके चलो। लास्ट में जाके मैंने इसको सॉल्व किया, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। अब ध्यान से देखो, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है थिकनेस का। क्या वर्ड यूज हो रहा है, थिकनेस। देखो क्या लिखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। इसकी थिकनेस दिखा रहे हैं हम, क्या दिखाएंगे, थिकनेस। तो ये इसकी थिकनेस ले लेते हैं, तो ये ऐसी इसकी मोटाई है, इसको फिर हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया इसका इनर रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो है इसकी ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये थिकनेस है, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थिकनेस कितनी है इसकी 0.25। तो ये जो थिकनेस है यानी कि जो इसकी मोटाई है ये है 0.25 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो इनर रेडियस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। भाई आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस चाहिए। ये कौन सी रेडियस है, ये जो रेडियस है हमारी ये है इनर रेडियस, इनर रेडियस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर मैं आप ही से पूछूंगा, क्या आप एग्री करते हो आउटर रेडियस का मतलब इस सेंटर से लेके आउटर लेयर तक ये होगी। तो अगर मुझे आउटर रेडियस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, आउटर रेडियस। अगर मुझे आउटर रेडियस फाइंड करनी है से कैपिटल आर, तो किसके इक्वल होगी वो, इनर रेडियस आगे प्लस इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। भैया ये आपकी इनर रेडियस है, स्मॉल आर कितनी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस ये होगी, इसकी मोटाई है कितनी है आपकी 0.25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 5.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस होगी कैपिटल आर। ये नाउ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल नहीं लिखोगे, कैपिटल आर स्क्वायर लिखोगे। आउटर रेडियस, आउटर के लिए आउटर रेडियस, बस इतना फर्क है। क्या पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा 5.25 इंटू क्या हो जाएगा 5.25। ये एग्री करते हो। मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो नीचे आ जाएगा 100, डेसिमल रिमूव करूंगा नीचे आ जाएगा 100। ये बड़ी कैलकुलेशन ना, थोड़ा ज़्यादा होशियार मत बना कि 100 को छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं छोड़ना है 100, पता लगे मल्टीप्लाई करते रह गए। 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, फिर 0, 5 5 जा 25। 100 तब छोड़ना है या 10 10 होगा तब छोड़ना है, ऊपर लगे कि मल्टीप्लाई ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 5 2 जा 10 और 0, 5 1 जा 5, फिर 0 2 आएगा, 2 5 एक साथ आएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 से 4 कैंसिल, 7 3 जा 21, और कुछ होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बात खत्म। 11 3 जा 33 इंटू वेरी गुड अपॉन 2। तो भैया फटाफट 33 और 21 कर लेते हैं। 33 और 21, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 9 6, 693/2। अब देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 3 2 6 जा 12, 0.1025 जा 10, तो क्या आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
वेरी वेरी वेरी। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कौन कौन से बताए हैं बताओ। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉस्ट निकालनी है। 4 हो गया, 5 हो गया, और कौन सा बताया था 7, 8, 9। ये 5 क्वेश्चन इसके एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कौन कौन से बताया मैंने 4, 5, 7, 8, 9। 9 को समझने के लिए पहले मैं तो ये आपका क्या है स्फेयर है और ये आपका क्या है सिलेंडर है। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या ना इसे इधर जितना इसका डायमीटर है उतनी इसकी हाइट है। जितना इसका डायमीटर है, ये देखो ये जो डायमीटर वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट, उतनी इसकी हाइट है। पहली चीज़ तो इसको देख के ये समझ में आ रही है। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँ, रेडियस को क्या लेते हैं हम r, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना हो गया 2r। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है इट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर 2r। देखो क्या लिखा हुआ है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं करना, उसने खुद ही कहा कि रेडियस क्या r है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सीधा फॉर्मूला ही लिखना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर। आप कहोगे सर आप तो इंपॉर्टेंट कह रहे हो, तो कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये अभी तक फॉर्मूला आपका यूज नहीं हुआ है, तो फॉर्मूला शीट में इसको लिख लेना, क्योंकि अभी सिलेंडर वाला कंसेप्ट आया नहीं था। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एच किसके इक्वल है 2r। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई आर ब्रैकेट में 2r। वाई? बिकॉज डायमीटर ऑफ स्फीयर जो कि आपका क्या है 2r इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये भी कितना आ जाएगा 4। वेरी गुड। ये भी कितना आ जाएगा 4 पाई आर। इतनी बात समझ में आ रही है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। अब क्या कहा जा रहा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इस एरिया को हम ले लेते हैं A1 और इस एरिया को ले लेते हैं A2। आपको क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो पार्ट थर्ड में क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करने के लिए A1 बाई A2 करना होगा। A1 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, A2 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है 1/1। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रेशियो है इट इज इक्वल टू 1:1 और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।